everyone. Today we are going to continue our MCQs of chapter 1 that is number system. नंबर सिस्टम के बेटा जो MCQs हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम हमारी 9th क्लास की बात करें तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और उसके अलावा अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं. तो ये वाला जो चैप्टर है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तो इसके MCQs हम स्टार्ट कर लेते हैं. सो फर्स्ट MCQ इज एवरी रैशनल नंबर इज. हर एक जो रैशनल नंबर है वो क्या होता है. तो सबसे पहले बेटा रैशनल नंबर की जो फॉर्म होती है, रैशनल नंबर की फॉर्म हमारी क्या होती है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए. ठीक है, कोई भी नंबर है अगर उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेचुरल नंबर. हर एक जो नेचुरल नंबर है वो तो रैशनल होता है, लेकिन हमसे रिवर्स पूछ रहा है कि क्या हर एक रैशनल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होता है. तो हम मान लेते हैं जैसे 5/3 ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या 5/3 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है. क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है. क्या ये इरेशनल है? नहीं है. तो ये क्या है, एक रियल नंबर है. सो हमारा जो बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड, दैट इज रियल नंबर. ठीक है, नेक्स्ट है बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में वन रैशनल नंबर, क्या उनके बीच में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, ओनली टू. क्या सिर्फ दो रैशनल नंबर उनके बीच में, ये मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी नहीं, इसमें बोल रहा है कि ओनली टू रैशनल नंबर्स, तो दो भी नहीं होंगे. इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, उनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन हम लास्ट ऑप्शन भी चेक करेंगे एक बार, ओनली रैशनल्स नो इरेशनल्स. सिर्फ रैशनल नंबर्स ही वहां पे एग्जिस्ट करेंगे, इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि हमारे पास बेटा अगर कोई भी दो नंबर गिवन है तो उनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स रैशनल भी और इरेशनल भी. तो लास्ट भी गलत है. सो बेटा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, थर्ड, दैट इज इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल. चार ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इरेशनल है. इरेशनल मीन्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, या फिर हम कहें स्क्वायर रूट की फॉर्म में अगर है तो स्क्वायर रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए. सो देखिए अगर हम बात करें 4/9 की तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3. 4 का रूट हो जाएगा 2, 9 का 3. ठीक है, इसको हम 3 4 12 कैंसिल आउट कर सकते हैं. 4 का रूट क्या हो जाएगा बेटा 2, अगेन अ रैशनल नंबर. 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9, अगेन अ रैशनल नंबर. लेकिन हम ऐसा कुछ रूट 7 के साथ नहीं कर सकते हैं बिकॉज 7 जो है वो क्या नहीं है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. सो रूट 7 जो है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 3/2. तो हम अपने मेथड को अगर फॉलो करें तो मेथड हमारा क्या कहता है कि डिनोमिनेटर अगर हमारा डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा हमारा 6, 2 2 4 एंड 3 3 9. हमें एक रैशनल नंबर बताना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. सो -8/12 एंड 9 2 18, 18/12. क्या हो जाएगा बेटा, -8 और 18 के बीच में कौन सा नंबर लाई कर रहा है, 5/12. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा 5/12. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 5. मैंने इस बार ऑप्शंस नहीं लिखे, हम सीधे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 और √5 के बीच में हमें इरेशनल नंबर बताना है. सो बेटा हम जो इरेशनल नंबर बताते हैं उसका एक मेथड है. अगर हमें सिंगल एक ही बताना है और ए और बी नंबर के बीच में अगर बताना है तो हम उसको कैसे बता सकते हैं, a इंटू बी और उस कंप्लीट का स्क्वायर रूट. ठीक है बेटा, ये जो है वो हमारा मेथड है कि जो भी दो नंबर हैं हमारे, अगर a और b हैं तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और कंप्लीट पे रूट अप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे जो बेटा हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा √2 √5. 2 और √5 के मल्टीप्लाई कर देंगे और कंप्लीट के ऊपर रूट आ जाएगा. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है 25/9 और उसकी पावर -3/2. हमें तो फ्रैक्शनल पावर को देखना है, डिनोमिनेटर में 2 है तो हम 25 और 9 को 2 की पावर में लिखने की कोशिश करेंगे. सो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 25 का जो
25 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। सो ये आ गया 5/3 का स्क्वायर। और उसकी कंप्लीट जो पावर हमें दे रखी है वो है -3/2। 2 से 2 बेटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 5 की पावर 3, 5 का क्यूब मीन्स 125, 3 का क्यूब मीन्स 27। ऊपर है माइनस पावर, नेगेटिव है तो अंदर वाली चीज को बेटा हम उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल। सो 27/125 ये आ जाएगा बेटा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 256/625। अगेन जो पावर है वो बेटा हमारी नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा 256 को 4 पावर में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4 एंड 625 को बेटा 5 की पावर 4। और कंप्लीट की पावर है -1/4। 4 से 4 बेटा हो जाएगा कैंसिल, रिवर्स करेंगे क्योंकि नेगेटिव पावर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो हमें बताना है। सो रैशनलाइजिंग जो फैक्टर होगा इसका वो बेटा क्या हो जाएगा 3√3 + 2√2 अपॉन 3√3 + 2√2। डिनोमिनेटर में हम देखते हैं बेटा अगर नेगेटिव साइन है तो हम पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव अप्लाई करते हैं। सो हमें चाहिए डिनोमिनेटर, तो हम ऊपर वालों को नहीं यूज करेंगे, सिर्फ नीचे वालों को यूज करेंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें बेटा तो क्या है ये, इसे हम बोल सकते हैं a - b, इसे हम बोल सकते हैं a + b। और जब a - b और a + b की मल्टीप्लाई होती है तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है a² - b²। ठीक है, सो a क्या है बेटा यहाँ पे 3√3, b क्या है 2√2, स्क्वायर करेंगे इनका, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, सो 9 3 जा 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 19। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, हमें कहा गया है कि √2 की जो वैल्यू है वो है 1.4142 और हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली √2 की वैल्यू हमें गिवन होती है उसको यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि काफ़ी लेंदी जाता है और उसके जो कैलकुलेशन पार्ट है वो भी हमारा काफ़ी टिपिकल हो जाता है। सो हम इसको करेंगे थोड़ा सिंपलेस्ट वे में, जो हमें याद भी रहे और इजी भी है हमारे लिए। कैलकुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं है हमारी। सो हम क्या करेंगे बेटा, हमें नजर आ रहा है कि रूट है अपॉन, हमने एक चीज पढ़ी है रैशनलाइजेशन, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। नीचे पॉजिटिव साइन है तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 1 अपॉन √2 - 1। ऊपर हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a + b एंड a - b दैट इज a², √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे आ जाएगा रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 यहाँ से क्या आया बेटा 1, तो ये बन जाएगा हमारा √2 - 1। अब हम √2 की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, दैट इज 1.4142, 1.4142 - 1, 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 0.4142, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो मैंने ये लिखा तो कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया 1.4141। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो हमें नहीं करनी है, खासकर एमसीक्यू में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरा 1 मार्क्स जो है वो हमारा कट जाएगा एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। सो थोड़ा सा ध्यान से करना है हमें। 1.4142 - 1 दैट इज 0.4142। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 23.43 पे बार, p अपॉन q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बेटा हम इसको x मान लेंगे, सो 23.434343 एंड सो ऑन। कितने डिजिट्स पे बार है 2 पे, 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 2 पॉइंट उधर चला जाएगा, 43 के बाद आ जाएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड में से फर्स्ट को हम माइनस कर देंगे, 100x - x दैट इज 99x, और यहाँ से आ जाएगा 2343 - 23, पॉइंट वाली चीजें तो हट जाती हैं, जीरो बन जाता है,
माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20. सो x इज 2320 अपॉन 99. अगर कैंसिल होता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं होता है तो आप यहीं पे ही छोड़ सकते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है बेटा हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ 0 इज लेस देन y इज लेस देन x. मीन्स अगर x और y दोनों ही हमारे कोई भी पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी. तो हम कंडीशंस पे चलते हैं. देखिए √x माइनस √5 इज √x माइनस y. ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. √x प्लस √x ये क्या हो जाता है बेटा. √x प्लस √x जो है वो क्या होता है हमारे पास 2√x और यहाँ दे रखा है √2x तो ये भी हमारा गलत हो जाता है. इसी के साथ x√y इज इक्वल टू y√x. ये तो वही बात हो गई कि हम ये कहें 2√3 इज इक्वल टू 3√2 तो ये भी बेटा बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट है √x y इज इक्वल टू √x इंटू √y. तो ये वाला जो ऑप्शन है बेटा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x. इनमें से कौन सी चीज है वो x के इक्वल है. x की पावर 12/7 x की पावर 5/7 बीच में माइनस है. ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी बेटा हमने अभी तक नहीं पढ़ी है कि हम इन दोनों को सॉल्व कर सके. ठीक है तो ये हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ से आएगा बेटा x की पावर 4/3 और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आएगी पावर 1/12. तो ये भी बेटा हमारा x के इक्वल नहीं है. नेक्स्ट इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये भी हमारा x के इक्वल नहीं आएगा. यहाँ चलते हैं. 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल. स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा x के. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. नेक्स्ट है 7th रूट ऑफ x इज डिवाइडेड बाय 8th रूट ऑफ x. 7th रूट ऑफ x मीन्स 7th रूट इस चीज की बात कर रहा है. 8th रूट मीन्स इस चीज की बात कर. 7th रूट मीन्स x की पावर 1/7 और यहाँ पे x की पावर 1/8. बेस अगर बेटा हमारा सेम है पावर्स डिफरेंट है डिवीजन का यूज हम कर रहे हैं तो पावर्स हमारी कैसे हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. सो क्या हो जाएगा x की पावर 1/7 माइनस 1/8. हम लेंगे एलसीएम. सो क्या आ जाएगा x और इसकी पावर 7 8 56 8 माइनस 7 दैट इज 1/56. तो ऑप्शन में ये है तो ये सही है अदरवाइज ये भी सही है. 56th रूट ऑफ x. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 और होल की पावर भी -1. ठीक है. x की पावर -1 मीन्स बेटा 1/x. y की पावर -1 मीन्स बेटा 1/y और कंप्लीट की पावर है -1. एलसीएम लेंगे हम. सो एलसीएम आ जाएगा हमारा एक्स वाई एंड दैट इज y प्लस एक्स और कंप्लीट की पावर -1. अगर हम इनको टर्न करके लिखें दैट मीन्स -1 को रिजॉल्व करें सो क्या आ जाएगा बेटा हमारा आंसर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. सो दिस इज अवर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है 5th रूट ऑफ 3125 a की पावर 10 b की पावर 5 एंड c की पावर 10. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है. 5th पावर है 5th रूट दे रखा है हमें. सो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5 a की पावर 10 b की पावर 5 एंड c की पावर 10 और कंप्लीट की पावर है 1/5. इस कंप्लीट में से हम 5 पावर को बाहर निकाल सकते हैं. सो ये क्या बचेगा 5 10 है 5 जाएगा तो 5 2 10 b 5 2 10 और इसकी पावर 5 और बाहर क्या चल रहा है बेटा 1/5. 5 से 5 कैंसिल. सो हमारा आंसर आ जाएगा 5a² b c². ठीक है. नेक्स्ट है 4th रूट ऑफ 3rd रूट ऑफ 2 का स्क्वायर. तो हम इसे सॉल्व करेंगे. 2 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 4 3rd पावर दैट मीन्स 1/3 एंड 4th पावर दैट मीन्स 1/4. 1/3 1/4 की मल्टीप्लाई होगी तो पावर आ जाएगी 1/12. तो हम इसे लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 4. ठीक है बेटा यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा
रूट 2 की पावर n इज 1024, तो 1024 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 10। यहाँ से जब हम रूट हटाएंगे सो 2 की पावर n इज इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, सो 2 की पावर 2 हो जाएगी, सो 2 की पावर 20। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी दैट अगर a की पावर m है और a की पावर m है तो m और n जो है वो दोनों कैसे हो जाते हैं बेटा, इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ से बता सकते हैं दैट n इज इक्वल टू 20। n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा 20, ये वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, सो 3 रेज टू पावर 2 इनटू में 20/4 माइनस 4, 4 5 are 20, 5 minus 4 is 1, so ये आया बेटा 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 दैट मीन्स 9। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा है, रूट 10 इंटू रूट 15, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। रूट 10 मीन्स रूट 2 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, रूट 15 दैट मीन्स रूट 3 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा बेटा 5, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, तो 5 रूट 6 इज अवर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है 2 रूट 3 प्लस रूट 3 दैट विल कम 3 रूट 3, रूट 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 1 एंड 2 प्लस 1 इज 3। ठीक है। नेक्स्ट है x की वैल्यू हमें दे रखी है, वहां पे रिप्लेस करनी है, पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। सो 3 माइनस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस रूट 7, a प्लस बी ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर इज 9, रूट 7 का स्क्वायर इज 7, 9 माइनस 7 2 और 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आई 3 माइनस रूट 7, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर में, सो आ जाएगा 3 माइनस रूट 7 माइनस 3 और कंप्लीट का होल स्क्वायर, 3 से 3 बेटा कैंसिल, रूट 7 का स्क्वायर 7 और नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सो आवर आंसर विल बी 7। ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा बस इतना ही। आज जो भी आपने एमसीक्यूज पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा और इनको इसी टाइप के अगर आपको और भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग।